हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में। साथियों, मैंने पहले भी कई बार कहा है, इस देश में जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिस तरीके से नफरत की राजनीति हो रही है इस देश के अंदर, वो नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं इस देश के लिए हानिकारक साबित होगी। मैंने हर बार कहता हूं, और जो भी लोग मेरे संपर्क में हैं, जो भी मिलते हैं, जिनसे भी मेरी बात होती है, और सभी से मेरा यही कहना है, और मेरी बात से लोग सहमत भी होते हैं। जिस तरीके की इस देश के अंदर नफरत की बीज बोए जा रहे हैं, ये देश को आने वाले समय में खतरनाक साबित होंगे, ये निश्चित ध्यान रखिए। यहां बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि दो प्रदेश इस देश में जल रहे हैं। दोनों ही प्रदेश, चाहे वो मणिपुर सही चाहे वो हरियाणा सही, दोनों ही प्रदेशों में आज क्या स्थिति बनी हुई आप सोशल मीडिया के माध्यम से समझ सकते हैं। जो मेन मीडिया है उसके माध्यम से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इस देश में। जिस तरीके से मणिपुर में पिछले 95 दिनों से लगभग घटनाएं हो रही हैं, 4 मई से लगातार वहां पर जो है आगजनी, लोगों के साथ शोषण, लोगों के साथ घरों को जलाया जा रहा है, कुकीज और मैतई के बीच में जो वहां पर घटनाएं हो रही हैं, वो किस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, मेन मीडिया के माध्यम से नहीं। साथियों, मीडिया इसमें नफरत फैलाने का काम सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो मीडिया कर रहा है, और दूसरे नंबर पर भारत की सरकार कर रही है। दोनों ही पक्षों को मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात, मीडिया क्यों कर रही है, देखिए, पिछले 95 दिनों से मणिपुर जल रहा था, 95 दिनों से, लेकिन कभी भी मणिपुर पर मेन मीडिया ने 1 या 2 मिनट से ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाया। 1 मिनट या 2 मिनट के ज्यादा कभी भी नहीं दिखाया। वो दिखाती रहती है तो सीमा हैदर चल रही थी उस समय पर, और अंजू चल रही थी, उन्हें दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा में हुआ, पूरी मीडिया पूरे दिन हरियाणा 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 चिल्लाने लगी। ये वही मीडिया है जो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल रही थी, एक दो मिनट से ज्यादा नहीं बोल रही थी। आज वो हरियाणा पर पूरे दिन सांप्रदायिकता की बात करती है, पूरे दिन हिंदू और मुसलमान की बात करती है। आखिर इन दोनों पर अंतर क्या है? एक जगह है आदिवासियों और उच्च जातियों के बीच में, मैतई और के बीच में जो घटना चल रहा है उस पर है। दूसरी तरफ मणिपुर में लगभग 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मेन मीडिया ने दिखाया नहीं है। आज तक किसी भी मेन मीडिया ने दिखाया नहीं है। हजारों घर फूके जा चुके हैं वहां पर, हजारों घर के वहां पर मैतई द्वारा। पिछले कई दिनों से लगातार वहां पर घटनाएं 95 दिनों से हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का एक मंत्री नहीं गया वहां पर। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, केंद्र सरकार का एक मंत्री अमित शाह जी गए थे, लेकिन कोई मंत्री नहीं। लेकिन अगर चुनाव किसी प्रदेश में होता है तो बाकायदा हर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां जाते हैं। मंत्री तो जाते ही हैं, कैबिनेट मंत्री तो कोई बचता ही नहीं है जिसको वहां पर डोर टू डोर घूमने की कंपेनिंग नहीं कराती जाए। लेकिन वहां पर कोई कमेटी बना करके भी भेजने का काम नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाकर के 3 महिलाओं की एक कमेटी भेजी जा रही है, 3 महिलाओं की कमेटी। और उस कमेटी में भी क्या कमियां हुई हैं ये देख लीजिएगा। इसको शंभू कुमार जी जैसे, नीरज पटेल जैसे लोग बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है पक्षपात हो रहा है उस कमेटी बनाने में भी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कमेटी बनी है, महिलाओं की कमेटी बनी है, महिलाएं जाएंगी, देखते हैं वो कितना सच लेकर के आती हैं, कितना झूठ लेकर के आती हैं, ये भी सोचने का विषय होगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में, एक तरफ मणिपुर में 150 लोग से ज्यादा मर जाते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा में 6 लोग मरते हैं, तो पूरी मीडिया चिल्ला रही है, चीख रही है। और दोषी वहां पर कौन है? मुस्लिम है, इसलिए ज्यादा चीख रही है,
क्योंकि इस देश में सांप्रदायिकता जिस तरीके से फैल रही है, जिस तरीके से मुस्लिमों के प्रति नफरत भरी जा रही है, जिस प्रति पहले जाति से पहले ही नफरत थी, पहले जातियों में नफरत थी, पहले जाति से नफरत थी, छोटी जातियों से नफरत थी, आज मुसलमानों के प्रति जो नफरत भरी जा रही है वो इस देश के लिए कहीं फायदेमंद नहीं है। बताइए, एक तरफ 150 लोग मरते हैं तो कोई मीडिया नहीं चिल्ला रही थी, तो सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, और एक तरफ 6 लोग मरते हैं तो पूरी मीडिया चिल्ला रही है, और सरकार का भी एक्शन देखिए, तुरंत एक्शन आता है, तुरंत। वहां 90 दिन में कोई एक्शन नहीं आया, लेकिन यहां 6 दिन में ही मात्र एक्शन आ गया, और विशेष समुदाय के 600 घरों को गिरा दिया गया। 600 बुलडोजर, 95 दिन में वहां बुलडोजर नहीं चला, एक भी दिन। कोई बताइए, आप लोग बताइए, आपने किसी ने सुना मणिपुर में कोई बुलडोजर चला? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मणिपुर में कोई बुलडोजर चला? वहां क्यों नहीं चला? वहां कोई ना कोई तो आरोपी होगा, 150 लोगों की मौतों का कोई तो जिम्मेदार होगा। वहां कैकई और मैतई के बीच में जो घटना चल रही है उसके पीछे कोई ना कोई तो आरोपी होगा। किसी ना किसी के घर पे तो बुलडोजर चलना चाहिए था, कोई ना कोई तो गिरफ्तार होना चाहिए था। वहां कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर आदिवासियों का मामला है और उच्च जातियों का मामला है। लेकिन यहां तुरंत हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो नफरत बोई जा रही है, उसके आधार पर 600 मुस्लिम घरों का दोषी 10, 20, 50, 100 रहे होंगे, लेकिन एक तरफ से 600 लोगों के घरों को गिरा देना, बताइए कहां का न्याय है? यहां पर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस मुद्दे को रोका, और जो है सरकार से पूछा कि आखिर किस आधार पर आप ये बुलडोजर चला रहे हैं, और आगे भविष्य में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई गई। लेकिन ये आखिर नफरत की राजनीति क्यों? आखिर ये नफरत के बीज क्यों बोए जा रहे हैं? आखिर देश में दो देश में मणिपुर, देश का हिस्सा मणिपुर भी है, देश का हिस्सा हरियाणा भी है। आखिर ये दोहरी राजनीति क्यों? आखिर सरकार का दोहरा चरित्र क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। और आप लोग भी देखिए, इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर इस देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, सांप्रदायिक ताकतें को बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं, सभी लोग हैं। आप आवाज नहीं उठा सकते, आप अपनी बात को बोल नहीं सकते, आप अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते। अरे कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को शेयर करिए, उनकी बातों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो भारत का एक विभाजन और चाहते हैं, क्योंकि 20 करोड़ इस देश में मुसलमान हैं। ऐसे कैसे विभाजन हो जाए? हिंदू राष्ट्र की बात कैसे हो सकती है? तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं मेरी नजर में। तो साथियों, ये देश उस जमाने का देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बहुत मिलकर के रहते थे। ये देश उस परंपरा का देश है जिसमें हिंदू ईद पर ईदी खाने जाता है, मुस्लिम होली मिलने हमारे यहाँ आता है। ये वो देश, वो परंपराओं का देश है। पंजाबियों के लोहड़ी के त्योहार में हम सब लोग उनके घरों पर लोहड़ी मनाने जाते हैं। ये वो परंपराओं का देश है। बड़ा दिन के रूप में क्रिश्चियन का क्रिसमस डे हम लोग सब मनाते हैं। ये वो परंपराओं का देश है। लेकिन आज इस देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। इस देश में जो नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। साथियों, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये देश को खतरनाक होंगे, और आप इस मुहिम में हम लोगों का साथ देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।